हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्लियर कमांड। जब हम क्लियर कमांड JW बेसिक पे लगाते हैं, जैसे हम क्लियर कमांड टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो जितने भी न्यूमेरिक वेरिएबल्स होते हैं वो ज़ीरो सेट हो जाते हैं और जितने भी स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं वो नल सेट हो जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी ओपन फाइल्स होती हैं वो सारी जो है वो क्लोज हो जाती हैं। इसका सिंटैक्स सिंपली आपने क्लियर लिखना है, CLEAR लिखना है, तो ये अपनी वर्किंग जो है वो करना स्टार्ट कर देगा। द एडजॉइनिंग फिगर शोज द इफेक्ट ऑफ क्लियर कमांड्स, क्योंकि CLEAR जो है आपने इसको सेम इसी तरह से लिखना है। CLS कमांड, CLS बेसिकली क्लियर स्क्रीन करने के लिए यूज़ होती है, यानी कि आपकी स्क्रीन को क्लियर कर देती है। दिस कमांड इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पे फिर कुछ भी नहीं आता। फिर नए जो स्टार्ट होता है, मतलब जैसे आपने ओपन किया JW बेसिक को फर्स्ट टाइम, जो उस टाइम शो हो रही होती है चीज़ें, जैसे ही आप ये कमांड यूज़ करते हैं तो ये फिर से आपको स्टार्ट पे ले जाती है, यानी कि सारी स्क्रीन पे जितना भी डाटा लिखा होता है वो सारा जो है वो क्लियर हो जाता है। इसको सिंपल आपने लिखना होता है CLS और उसके बाद है एन जो होता है वो ऑप्शनल होता है, बट इट कैन टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, यानी कि इसमें आप कुछ वैल्यूज़ जो है वो दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप ज़ीरो लिखते हैं तो ज़ीरो लिखने से सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट और ग्राफिक जो है वो क्लियर होते हैं। इसके बाद वन लिखते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स को क्लियर करेगा। टू लिखते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को क्लियर करेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। और अगर आप सिंपल CLS लिख देते हैं तो ये सारा कुछ जो है वो क्लियर कर देता है। इसकी एग्जांपल में देख लीजिए, CLS लिखने और वन लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स जो हैं वो क्लियर होंगे। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड किस लिए यूज़ होती है जी? डिलीट कमांड जो होती है ये प्रोग्राम लाइंस को या फिर लाइन रेंजेस को डिलीट करने के लिए यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक लाइन नंबर डिलीट करना है तो आप वो लाइन नंबर डिलीट लिखेंगे और वो लाइन नंबर लिख देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा आपने कोई रेंजेस जो हैं वो डिलीट करनी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी लाइन नंबर 70 से लेके, यानी कि 70 से लेके 100 तक जो है वो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, यानी कि इनको डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसका सिंपल सिंटैक्स जो है डिलीट लाइन नंबर, यानी कि स्टार्टिंग लाइन नंबर और उसके बाद एंडिंग लाइन नंबर जो है, ये इसमें जो है वो ये माइनस का साइन यानी कि डैश का साइन जो है ये आपने यूज़ करना है। ये बता रहा होता है जी कि ये रेंजेस जो है वो शो कर रहा है। डिलीट लाइन नंबर और लाइन नंबर 1 मतलब लाइन नंबर स्टार्ट जो है, और उसके बाद एंडिंग लाइन नंबर जो है वो आपने सेकंड लाइन नंबर जो है वो लिखना होता है। अब इसकी एग्जांपल में देख लें, डिलीट 70 यानी कि 70, आपने 70 लाइन नंबर डिलीट करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ 70 लिखेंगे और वो लाइन नंबर डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाह रहे हैं जी कि अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं लाइन नंबर 50 से 150 तक, तो डिलीट 50 लिख के और उसके बाद 150 लिखेंगे तो वो लाइन नंबर्स को डिलीट कर देगा। ये इस तरह से जो है वो यूज़ हो। यहाँ पे डिलीट ये साइन डैश साइन यूज़ हो के, इनके माइनस वाला साइन यूज़ हो के 80 जो है वो लगा हुआ है। अब स्टार्ट जहाँ से भी हो रहा है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट जो है वो 10 से हो रहा है, अब 80 तक लाइन नंबर जो है वो डिलीट कर देगा। ये स्टार्टिंग लाइन नंबर लिखना जो है वो यहाँ पे जो है वो कंपलसरी नहीं होगा, क्योंकि वो जहाँ से अगर आप शुरू से चाह रहे हैं तो शुरू से अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ डैश का साइन यानी माइनस का साइन लगा के और उसके बाद 80 जो है वो लिखेंगे तो ये स्टार्ट से ही चीज़ों को डिलीट कर देगा। ये इसमें से कोई 2-3 एग्जांपल जो है वो आपने देख लेनी है, और बाकी अभी के लिए सिर्फ ये 3 कमांड्स है, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों।